गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो ये करंट अफेयर्स की सेशन है भी, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग प्रीवियस क्लास के कुछ जो इश्यूज होंगे उसको हम लोग रिविजन करेंगे एंड वन लाइनर फैक्ट्स होंगे, एट द एंड MCQs भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि फर्स्ट इश्यूज क्या है हम लोगों के पास। तो फर्स्ट इश्यूज है कि लोकसभा ने जैव विविधता संशोधन विधेयक को पारित किया है। ओके, लोकसभा ने क्या कर दिया है? जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित किया है। यह विधेयक जो है 2021 में, यानी कब? 2021 में 16 दिसंबर, ओके 16 दिसंबर 2021 में, कब? 16 दिसंबर पहली बार इसे 16 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे पारित किया, अब इसे पारित हो चुका है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसके साथ और क्या है देख लेते हैं कि अनुसंधान और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता जो अधिनियम है ये 2002 थी। ओके, अगर बात की जाए अधिनियम कब की थी तो 2002 के जैव विविधता अधिनियम में क्या करेगा? ये संशोधन किया जा रहा है। किसके क्षेत्र में? तो अनुसंधान। ओके, यह क्या है? अनुसंधान और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं कि जैव विविधता अधिनियम कब की है? तो ये अधिनियम है 2002 की। ओके, 2002 जैव विविधता अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है और इसे फर्स्ट टाइम लोकसभा में पेश कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 में इसे लोकसभा में पहली बार पेश किया गया था, जिस अब क्या कर दिया है? इस विधेयक को अब पारित कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ और भी आप फैक्ट्स देख लें कि भारत में अगर बात की जाए तो टोटल कितने जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट है। भारत में अगर बात की जाए जैव विविधता हॉट स्पॉट की तो कितने होंगे? जैव विविधता ओके हॉट स्पॉट कितने हैं भारत में? अगर बात की जाए कितने हैं? ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है हॉट स्पॉट को लेकर के भारत में। ओके, तो भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र एंड सुंदरलैंड क्षेत्र। ओके, सुंदरलैंड क्षेत्र या सुंदरबन आप लिख सकते हैं, या सुंदरबन क्षेत्र आप कर सकते हैं, सुंदरबन आप इसे कर सकते हैं। ओके, सुंदरबन क्षेत्र भी इसे कर सकते हैं, सुंदरबन क्षेत्र या सुंदरलैंड क्षेत्र इसे कर सकते हैं। तो भारत में कितने हो गए जैव विविधता हॉट स्पॉट? किसमें? भारत में कितने हैं? भारत में ओके, ये भारत का हो गया। भारत में 4 क्षेत्र है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखिएगा कि भारत में जैव विविधता वाले 4 क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड क्षेत्र। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए अगर हॉट स्पॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र की अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में कितने हैं? पूरे दुनिया में कितने हैं? 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। पूरी दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ओके, अब इसमें ध्यान ये देना है कि क्या बोला गया है कि इस विविधता जो संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे पारित कर दिया गया है। और अधिनियम की बात की जाए तो 2002 के अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। 2002 जैव विविधता अधिनियम 2002। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 4-5 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं। और क्या करेगा? ये अनुसंधान और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है? शिरीष कणेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शिरीष कणेकर ये कौन है? तो ये जान लीजिए कि ये पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, स्तंभकार भी हैं और स्तंभ लेखक भी थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है?
मराठी और अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों में काम किया है। जैसे कुछ अगर आप देख लें तो लोक सत्ता हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ओके, फ्री प्रेस जनरल हो गई, इन सबों में इन्होंने क्या किया है, अपने काम को बोल सकते हैं कि अपने काम अपने अपने इनकी काम की भागीदारी रही है, जिसमें यह स्तंभ लेखक रह चुके हैं, पत्रकार भी हैं, लेखकार भी हैं। तो ये इनके ओके, तो इनका निधन हो गया। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, यानी क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, यानी आप इसको लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, यानी इंटरनेशनल IECC, ओके, IECC यानी का परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। ओके, इस परिसर को पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी IECC। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ओके, एग्जीबिशन कम कन्वेंशन, ओके, कम कन्वेंशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन, यानी IEECC इस परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह है क्या? तो यह से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। ओके, नई दिल्ली के ICC परिसर कहाँ है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ओके, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। और इसमें एक्चुअली क्या है, जिस इसे जो आप देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख ही रहे हैं, ये कन्वेंशन आपको दिख रहा है, इसकी जो है कल इसकी वो मोदी जी के द्वारा पूजा वगैरह जो कर इसके कहते हैं ना, किसी चीज़ का उद्घाटन करना, ओके, शुभारंभ किया जा चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस इमेज में, इस परिसर में करीब करीब जो बैठने की क्षमता है वो 7,000 लोगों से भी करीब 7,000 या उससे थोड़ा बहुत अधिक की जो है क्षमता की ये बनाई गई है। ओके, इसमें कितनी है क्षमता अगर बात की जाए तो करीब करीब 7,000 लोगों की है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा अगर ऐसे इस तरह के परिसर का क्षमता था तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में था। सिडनी यानी जो ओपेरा, ओके, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सिडनी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी का ओपेरा हाउस, ओके, या इसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ओके, ऑस्ट्रेलिया सिडनी के आप बोल सकते हैं ओपेरा हाउस से भी इसकी क्या है, ओपेरा हाउस से भी इसकी क्षमता जो है अधिक है। ओके, इसकी क्षमता इससे भी अधिक है। ओपेरा हाउस से भी इसकी क्षमता जो है ओपेरा हाउस से भी इसकी बैठने की क्षमता अगर बोला जाए, बैठने की क्षमता अधिक, ओके, अधिक है बैठने की क्षमता क्या है, बैठने की क्षमता अधिक। किससे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कौन सा है? ओपेरा हाउस है। सिडनी में कौन सा? ओपेरा हाउस है। तो इससे भी बैठने की क्षमता से अधिक है, बैठने की क्षमता अधिक है। लेकिन इसकी तुलना में अगर बात की जाए, यहाँ पर कितना है इस कन्वेंशन में, कितना है इस कन्वेंशन में? करीब इसकी क्षमता 7,000 लोगों की है, 7,000 लोगों की है। ओके, 7,000 लोगों की क्षमता क्लियर? इससे भी बड़ा है, ओपेरा हाउस से भी अधिक हो गया। ओके, बैठने की क्षमता से अधिक हो गया। किसका? ये IECC। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो वन लाइनर में आएगा। ये क्वेश्चन किस में आएगा? वन लाइनर में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये किसकी क्षमता कितने लोगों की है? तो करीब 7,000 लोगों की है। दूसरी क्वेश्चन क्या बन सकती है इसमें कि यह निम्नलिखित में से भी बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का जो ओपेरा हाउस है उससे भी इसकी क्षमता क्या हो गई? अधिक हो गई। ओके, चलिए, इसे भारत के सबसे बड़े MICE बैठक में प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य, यानी अब भारत में अगर कोई प्रोत्साहन सम्मेलन या प्रदर्शनियां की जाएंगी तो उसके गंतव्य के रूप में ये क्या हो गया है? विकसित हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? 2021 में MP अनुसूचित जाति, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2021 में MP अनुसूचित जाति यानी SC के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य बन गया। ओके,
2021 में एमपी किस मामले में, एमपी किस में आगे हो गया, एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला ये क्या हो गया है, राज्य हो गया। सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य एमपी 2021 में एमपी। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो 2020 में भी एससी के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। ओके, ट्रूथ यानी आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये कैसे लिखा जाएगा, इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड किसका है, एनसीआरबी के द्वारा दिया गया रिकॉर्ड है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये रिपोर्ट किसकी है, एनसीआरबी के द्वारा दी गई रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 2021 में एमपी जो है एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला यह राज्य बन चुका है। 2021 का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम 2020 के आंकड़े की बात करें, अगर 2020 के आंकड़े की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, 2020 के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में भी अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी, किसकी, एमपी की। यानी 2020 में 2021, ओके, ये हो गया। इसके अलावा 2019 में राजस्थान प्रथम के बाद दूसरे स्थान पर था। और 2019 अगर इन 3 सालों का, अगर हम इस 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन 3 साल के रिकॉर्ड में 2019 में राजस्थान में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद 2020 में एमपी में सबसे अधिक अपराध दर 2021 में भी एमपी में है। ओके, 2021 में भी एमपी में है सबसे ज़्यादा अपराध दर। क्लियर, आप इसे थोड़ा, क्योंकि अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। 2020 2021 दोनों में एमपी जो है अपराध दर के मामले में सबसे टॉप पर रहा, सबसे अधिक थी। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप यहाँ ये कर सकते हैं कि यहाँ राजस्थान है और यहाँ पर एमपी जो है ये टॉप पर है, एमपी टॉप पर है। अब अगर इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। ओके, यहाँ पर सेकंड में यहाँ राजस्थान है, राजस्थान सेकंड पर है, और यहाँ भी राजस्थान जो है वो सेकंड पर है, राजस्थान सेकंड पर है। क्लियर, तो 2019 20 21 इन 3 साल में 2019 में राजस्थान टॉप पे था, 20 में एमपी अपराध दर सबसे अधिक है, और 21 में भी एमपी में ही अपराध दर सबसे अधिक रहा है। 20-21 दोनों में एमपी में अपराध दर सबसे अधिक रहा। ओके, आरोप पत्र दाखिल करने की दर अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में एमपी में सबसे अधिक थी। अपराध दर को, अगर जो अपराध रेट बताया जाता है, अपराध दर को लोग कैसे देख रहे हैं, अपराध दर वाला राज्य है, यानी अपराध दर को कैसे किया जा रहा है, सबसे अधिक यानी 1 लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या पर, ओके, 1 लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या पर अपराधों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसे कैसे किया गया है, 1 इतना का क्या हो गया, अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो गई, ये एससी जनसंख्या हो गई, और इसके लेवल में अगर देखेंगे तो अपराधों की संख्या, ओके, अपराधों की संख्या, बस केवल एक लाइन में समझने के लिए अपराध दर को हम कैसे देख रहे हैं, ये एससी जनसंख्या हो गई, एससी जनसंख्या, ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अपराधों की संख्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी है ना, कि रिपोर्ट अभी भी किसको देख रही है, यह जो रिपोर्ट दी गई है, ये रिपोर्ट 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें जनसंख्या का डेटा जो था, उस डाटा को अभी भी ये लेकर के चल रही, उसी का उपयोग कर रही है। एनसीआरबी किसका कर रही है, 2011 की जनगणना का। ओके, चलिए इसके साथ, क्योंकि इसमें एक लाइन जितने भी दिए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 2021 और 2020 में अपराध दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर था। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर इसे बहुत शॉर्ट में लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक कॉलम बना ले, ओके, इसे एक कॉलम बना ले और 2019 या आप इसे 2021 लिख लें, 2020 लिख लें और 2019 लिख लें, ऐसा कर सकते हैं, है ना। और अपराध दर 2021 में सबसे अधिक कहाँ था, एमपी में था, एमपी में, 2020 में भी एमपी में रहा, लेकिन 2019 में राजस्थान था, राजस्थान अगर बात ये टॉप पर रहा,
फर्स्ट था, सेकंड में यहाँ राजस्थान होगा, यहाँ सेकंड में राजस्थान होगा। यानी अगर कुल मिलाकर के अपराध दर को देखेंगे तो एमपी और राजस्थान यही दो स्टेट में ही चला है। ओके, तीनों साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एमपी और राजस्थान यही दो स्टेट में चले हैं, या तो एमपी फर्स्ट है या पिछले 2 साल में एमपी ही अपराध दर में सबसे अधिक रहा है, राजस्थान सेकंड पोजीशन पे रहा है। 2019 में राजस्थान फर्स्ट पे था तो एमपी सेकंड में था। ओके, इसको इस तरह से कॉलम बना के आप देख सकते हैं, एमपी फर्स्ट, राजस्थान सेकंड। अब यहाँ पर राजस्थान फर्स्ट हो गया, एमपी सेकंड हो गया, एमपी सेकंड हो गया। ओके, अब बात आती है 2021 और 20 में अपराध दर के मामले में राजस्थान क्या है, दूसरे स्थान पर है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कब? 2021 और 20 में। 2021 और 20 में तो मैंने यहाँ लिख दिया राजस्थान क्या है, दूसरे पोजीशन पर है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब अपराध दर को कैसे किया गया है? अपराध दर को 1 लाख क्या है, 1 लाख जो है आपकी एससी जनसंख्या। ओके, एससी जनसंख्या, और इसके नीचे क्या होगा, अपराधों की संख्या, अपराधों की संख्या। ओके, अपराधों की संख्या। रिपोर्ट किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। अनुसूचित जनजाति, ये तो हो गई एससी को लेकर के हम लोगों ने देख लिया। अगर एसटी की बात की जाए, ओके, एसटी के खिलाफ अगर बात की जाए तो जो अपराध दर की सूची में केरल जो है 2019 से लेकर के 21 तक, यानी 3 साल के, अगर इस बीच का अगर देखते हैं 2019 से लेकर के 21 के बीच सभी 3 वर्षों में शीर्ष स्थान पर था। एसटी में केरल, एसटी में किसका नाम आ गया, एसटी में किसका नाम आ गया, तो केरल। केरल जो है इन 3 वर्षों में क्या हुआ, 3 वर्षों में शीर्ष स्थान पर था। राजस्थान को तीनों वर्षों में दूसरी रैंक मिली है। राजस्थान को तीनों वर्षों में, यानी एसटी के मामले में भी राजस्थान क्या हो गया, एसटी के मामले में भी, एसटी अगर देखा जाए अपराधों की संख्या, ठीक है, अपराध दर अगर देखा जाए एसटी के मामले में, तो राजस्थान जो तीनों वर्षों में, यानी 2019 में भी, 19 में भी, ओके, 2019, 2020, 2019, 2020 और 2021, इन तीनों में राजस्थान क्या हो गया, दूसरी रैंक मिली है, इसको दूसरी रैंक मिली है। ये आपका ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये एससी का है। ओके, और अगर एसटी का आंकड़ा अगर आप देखना चाहें, अगर एसटी का आंकड़ा देखेंगे तो क्या आ जाएगा, केरल। केरल कब? 2021, 2020 और 2019, इन तीनों में क्या हो गया, ये टॉप पर केरल बना हुआ था, केरल टॉप पर बना हुआ था। और अगर बात की जाए सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो राजस्थान है, राजस्थान आपका सेकंड पोजीशन पर है एसटी में। क्लियर? इसको आप थोड़ा सा लिख करके अपने वॉल पे चिपका दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब बात आती है 2021 में एससी के खिलाफ अपराधों में अगर सबसे कम आरोप पत्र दाखिल की गई है तो कहाँ किया गया है, असम में। ओके, 2021 में एससी के खिलाफ अपराधों में असम में आरोप पत्र की दर जो है सबसे कम थी। ओके, सबसे कम थी असम में, सबसे कम असम में थी। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। क्या है? चौथी ESSWG। ओके, चौथी क्या दिया गया है, फोर्थ है ECSWG। EC यानी क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ओके, और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री की बैठक कहाँ की गई है, G20 के तहत जो फोर्थ आपकी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है, सबसे पहले ध्यान रखना है चेन्नई में की गई है, चेन्नई में बैठक हुई है। ठीक है, किसकी बैठक हुई है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 26 से लेकर के 27 जुलाई। अभी ये चल रही है, कहाँ हो रही है, चेन्नई में हो रही है, चेन्नई में चल रही है बैठक। ओके, इसके साथ आप और ध्यान रख लीजिए G20 की कुछ और बैठकों को, G20 की कुछ और बैठकों को भी देख लें। G20 की, इसको दूसरे पेन से कर दूं, G20। ओके, G20 की अगर बात की जाए, ये तो हो गई आपकी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ की G20 की सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ हुई थी, कर्नाटक के हम्पी में,
कर्नाटक के हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में हुई थी। ठीक है, G20 की सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ हुई थी? कर्नाटक के हम्पी में हुई थी। अगर बात की जाए G20 के स्टार्टअप, G20 के स्टार्टअप 20, ओके, स्टार्टअप 20 की अगर बात की जाए, शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, ओके, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके साथ आप 2-3, जैसे ये हो गया, ये बैठक कहाँ? चेन्नई में। इन्वायरमेंट वाली कहाँ हो गई? चेन्नई में हो गई। सांस्कृतिक वाली बैठक कर्नाटक के हम्पी में। फिर स्टार्टअप 20 की कहाँ हुई थी? स्टार्टअप 20 की हरियाणा के गुरुग्राम में की गई थी, हरियाणा के गुरुग्राम में। ओके, तो ये तो कुछ G20 को लेकर के हो गया। और इन सबों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि G20 का एक शब्द है ट्राइका। G20 में एक शब्द आता है, G20 का एक शब्द है ट्राइका। G20 का एक शब्द क्या है? ट्राइका। और ट्राइका का मतलब क्या होता है? ट्राइका, ट्राइका का मतलब होता है बीते वर्ष की बैठक, वर्तमान की बैठक और आगामी वर्ष में होने वाली बैठक। इन तीनों को क्या कहा जाता है? ट्राइका कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि G20 की जो लगातार 3 बैठक, यानी 2023 है अभी, 2022 और 2024 की बैठक हमें पता होनी चाहिए। तो 2022 में कौन सा एडिशन था? वो 17th एडिशन, ये भी ध्यान रखिएगा। 17th एडिशन। 2023 में 18th एडिशन चल रहा है अभी, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और 24 में कौन सी होगी? 19th एडिशन होगी, 19th एडिशन होगी। 19th एडिशन यानी 19वां संस्करण होगा। अब 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ हुआ था यह? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। 2023 जो कि भारत में अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है ना, सितंबर में होने वाला है, जिसकी तैयारी चल भी रही है, अभी चल रही है तैयारी उसकी। उसी के तहत आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन वगैरह सब की तैयारी किसके तहत है? G20 के लिए सब तैयारी जो है की जा रही है। ओके, तो ये 23 वाला जो है ये भारत में कहाँ? न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, भारत में कहाँ? न्यू दिल्ली। इंडोनेशिया में कहाँ हुआ था? बाली में। अब 2024 की अगर बात की जाए, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगी? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगी। ओके, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो अब बात आती है कि इस साल जो है करीब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस साल जितनी भी G20 की करीब आप देखेंगे तो 200 से अधिक जो है बैठकें की गई है। और इन सब की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। क्योंकि भारत कब से? तो ये 1 दिसंबर 2022 यानी लास्ट ईयर से लेकर के 30th नवंबर तक, 30th नवंबर इस साल 2023 तक इसका क्या है? अध्यक्षता करेगा, इसका अध्यक्षता करेगा। इसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी कब तक के लिए मिली हुई है? इसकी प्रेसिडेंसी कब तक मिली है G20 की? दिसंबर से लेकर के अभी नवंबर तक। ओके, तो इस दौरान जितनी भी बैठकें हुई हैं सबकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा G20 को लेकर के। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। संसद ने संविधान यानी ST आदेश जो है 5वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। संसद ने क्या है? संविधान यानी ST क्या बोला गया है? आदेश 5वां संशोधन है ये जो विधेयक को पारित किया है। यह विधेयक संविधान जो आदेश है इसने क्या किया है? अब से सवाल ये यहाँ पे बनता है, सवाल ये बनता है कि इसमें 1950 में यह जो आदेश है, यह जो विधेयक है, बिल है, संविधान आदेश 1950 में संशोधन करेगा। तो आपसे एक ईस्वी पूछ लेगा, ओके, कि किस ईस्वी का ये संशोधन यानी इस आदेश को जो है किस पे संशोधन करेगा? तो 1950 में यह संशोधन करेगा। और किसका है? अनुसूचित जनजाति यानी ST आदेश का पांचवा याद रखिएगा, 5वां संशोधन। चलिए अब इसके तहत और क्या किया गया? इस विधेयक में छत्तीसगढ़ में
इस विधेयक में ये जो बिल है उसमें छत्तीसगढ़ में धनुवर हैं, धनुवार, किसान, सौरा, सोनरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। आपसे जो अदर स्टेट है, जो अदर स्टेट एग्जाम लेगी वो छत्तीसगढ़ की इन जातियों को लेकर के नहीं पूछेगी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर होगा तो वहाँ इन जातियों के ऊपर ये सवाल आ सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पीसीएस में वहाँ इसलिए सवाल बन सकते हैं। तो क्या क्या दिया है इस विधेयक में? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? धनुवर, धनुवार, किसान, सौरा, सोनरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव है, अभी देखते हैं पास होता है कि नहीं। दूसरा क्या है? ओरांव, कंवर, मुंडा, नगेशिया, कोरबा, भुइयार और भूमिया छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। ये सवाल आपसे किसी भी स्टेट में पूछ सकता है। कौन कौन सा है? ओरांव पूछेगा क्या कि भारत की प्रमुख जनजातियां, तो जैसे कुछ प्रचलित है, काफी प्रचलित है, जैसे मुंडा जनजाति है ना, ये काफी प्रचलित है। ओरांव जनजाति, ओके। तो इस तरह से कुछ कुछ हैं जो जातियां काफी प्रचलित है, लेकिन हम इसमें देखना सबको है। ओरांव, कंवर, नगेशिया, कोरबा, भुइयार और भूमिया छत्तीसगढ़ की क्या है? कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। और आर्टिकल 342, आर्टिकल क्या है? 342 के सब 2 के अनुसार संसद किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा? आर्टिकल 342 के अनुसार संसद किसी जनजाति या जनजातीय पूरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की जाति में शामिल कर भी सकती है, सूची में शामिल कर सकती है, इसको बाहर कर सकती है। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसको स्किप करके भागना है। ये पॉलिटी में पूछ सकता है आपसे। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिटी में बन सकता है ये सवाल, ओके, पॉलिटी में आ सकता है। चलिए, इसके अलावा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को अगर आप और देख लें, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये तो हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से आप क्या कीजिए, कुछ एडिशनल फैक्ट्स को लिख लीजिए। ओके, छत्तीसगढ़ के कुछ एडिशनल फैक्ट्स को लिख लें कि छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है। मैं अलग पेन से लिख दे रही हूँ, ठीक है। ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, ओके, कहाँ की है? ये ध्यान रखिएगा, कहाँ की है? यह छत्तीसगढ़ की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ की क्या है? ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी जी क्या किए हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 10 प्रोजेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसे भी छत्तीसगढ़ यहाँ है ना, इसके एडिशन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पीएम मोदी जी के द्वारा, ओके, पीएम मोदी जी के द्वारा करीब 7600 इतने करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट, ओके, क्या है? प्रोजेक्ट, परियोजनाओं की जो है इतने करोड़ रुपए का, कितने का? करीब 7600 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं को मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है। कितने हैं? 7600 करोड़ परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं इतने करोड़ रुपए की परियोजना है। करीब कितना? अब परियोजना की संख्या कितनी है? टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, टोटल कितने हैं? 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बजट कितना है? 7600 करोड़। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? पीएम मोदी जी के द्वारा, ओके, पीएम मोदी। तो छत्तीसगढ़ से रिलेवेंट ये 2 पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सरकार अगस्त में मेरी माटी मेरा देश, ओके, एक अभियान है। इस अभियान के तहत तो क्या कर रही है? देशव्यापी कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम रखा गया है मेरी माटी मेरा देश। अभियान ये है और इसको क्या किया है? देशव्यापी एक कार्यक्रम है, पूरे देश में चलाया जाएगा, ठीक है। सरकार अगस्त में कर रही है। अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से, कहां से? देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी और मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे को समझ लीजिए कि क्या है। देश के विभिन्न हिस्सों से, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंट्री से लाया जाएगा मिट्टी, नहीं, भारत के ही विभिन्न हिस्सों से क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी और इन मिट्टी का उपयोग कहाँ किया जाएगा? कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से
मिट्टी कहाँ है, दिल्ली लाई जाएगी। श्रद्धांजलि देने के लिए मिट्टी क्या कहाँ लाई जाएगी, दिल्ली लाई जाएगी, दिल्ली। ओके, इसके अलावा यह कार्यक्रम जो है पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। किन किन स्तर पर है ये, पंचायत लेवल पे है, गांव के पूरे लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, शहरी स्थानीय निकाय है, राज्य है और राष्ट्रीय स्तर है। इसके एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरे डिटेल में इसको बताया है। पंचायत स्तरीय कार्यक्रम जो है, जो पंचायत लेवल का कार्यक्रम है, वो कब से कब तक चलेगा, यह 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जो पंचायत लेवल पर है। ओके, इसके साथ और क्या है, मिट्टी यात्रा के तहत प्रत्येक गांव से मिट्टी को एक बर्तन में एकत्र कर युवाओं के द्वारा दिल्ली लाया जाएगा। ठीक है, वीरों ने वंदन कार्यक्रम के तहत जीवन का बलिदान देने वाले जो रक्षा या सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया, मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश अभियान। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में मृत शरीर का सम्मान विधेयक। राजस्थान में एक जो बिल लाया गया है, क्या है कि राजस्थान में मृत शरीर का सम्मान विधेयक, देख लेते हैं क्या है। यह विधेयक 2023 जो है पारित किया गया है। क्या, राजस्थान विधानसभा ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन, आप कई जगह देखते हैं कि जैसे सपोज कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है ना, तो क्या, या किसी व्यक्ति के ऐसे सब कि अगर लगे इसकी एक्सीडेंट हो जा रहा है और सरकार को वहाँ पे कुछ मुआवजा देना चाहिए, या जो फॉल्ट दिखता है सरकार कुछ नहीं करी, तो लोग क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, है ना। किसके साथ, मतलब डेड बॉडीज को उठाने नहीं देते हैं, जो मृत शरीर होता है उसको उठाने नहीं दिया जाता है ना। विरोध प्रदर्शन करते हैं, डेड बॉडी को बाजाप्ता सड़क पे रखा हुआ है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी इस मांग को मांग लिया जाए। मृत शरीर के साथ जो प्रदर्शन चलती है, सरकार ने अब क्या किया है, बोला कि नहीं, राजस्थान विधानसभा ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कि आप सबके साथ विरोध आपको करना आप करो, लेकिन शव के साथ नहीं, शव को आप लेकर के प्रदर्शन मत करो कि ऐसी हमारी मांग मांगेंगे तो हम शव को क्या करेंगे, उसका दाह संस्कार करेंगे, ये स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो उसको रोकने के लिए राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को पारित किया गया है। अब देख लेते हैं इसके साथ और क्या है। अब सड़क पर, पुलिस स्टेशन के बाहर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर शव के साथ विरोध प्रदर्शन करते पाए जाने पर जुर्माना तो लगेगा, इसके साथ ही 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। ओके, 6 महीने से कब तक है, 5 साल की सजा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये इसका कितना दिया है, 6 महीने से 5 साल तक की जेल की सजा। दूसरा क्या है, जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, जुर्माने के साथ है, ये क्या है, जुर्माने के साथ ऐसा किया गया है। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर के, है ना, छत्तीसगढ़ को राजस्थान है, राजस्थान को लेकर के थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात चल रही है, देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। राजस्थान में क्या किया गया है, एडिशनल फैक्ट्स को लिख लें। ओके, राजस्थान के कुछ एडिशनल फैक्ट्स को लिख लें कि राजस्थान में क्या है, यहाँ के सरकारी, ठीक है, सरकारी जो कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज, ओके, सरकारी कॉलेज का आप देख सकते हैं, जो शिक्षक होते हैं, सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को देश विदेश में प्रशिक्षण, ओके, सरकारी कॉलेज शिक्षकों को क्या है, देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ओके, देश विदेश में प्रशिक्षित, जो प्रतिष्ठित संस्थान होंगे वहां पे प्रतिष्ठित संस्थान लिख लें। ओके, देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण। ओके, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने क्या किया है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, अब इस गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा होगा, जो भी सरकारी कॉलेज के शिक्षक होंगे वो देश विदेश में क्या कर सकते हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे अब प्रतिष्ठित संस्थान की अगर बात की जाए तो जैसे आप ये जान लीजिए कि NIRF रैंकिंग होती है ना, NIRF रैंकिंग होती है, तो ये प्रशिक्षण जो है, जो NIRF रैंकिंग, जैसे हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी की जाती है, इसके तहत
जैसे आईआईटी मद्रास क्या हो गया, टॉप पर हो गया, आईआईटी मद्रास टॉप पर हो गया, ठीक है। तो इसके तहत इस एनआईआरएफ की तरफ आप 1 से लेकर के 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में आप अगर चाहें तो किसी भी जिस भी इंस्टीट्यूट में चाहें आप वहाँ पर जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं, आप इसमें तक प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, बोला क्या है, प्रतिष्ठित संस्थान, यानी 1 से लेकर के 100 तक जो भी इंस्टीट्यूट होंगे वो भी तो टॉप के होंगे ना, तो आप इस यहाँ तक कि इसमें भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये ऐसा कौन कर रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। और यहाँ क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना। इतना ही नहीं, अगर क्यूएस लेवल की बात की जाए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है रैंकिंग, इसके तहत भी आप 1 से लेकर के 100 के बीच में जो भी संस्थान है आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा वहां क्या की गई है, एक न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, ओके, विधेयक जो है पेश करने वाला पहला राज्य, ओके, क्या है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान, ओके। तो राजस्थान के बारे में क्या हो गया, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सरकारी कॉलेज शिक्षक हो गया, और दूसरा क्या है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक भी पेश करने वाला राजस्थान जो हो गया, यह आपका पहला राज्य हो गया। चलिए अब इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है, रिवीजन करना है हमें, ओके। कुछ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं रिवीजन क्या क्या है। रिवीजन में देख लेते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने क्या किया है, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी है और कृषि के क्षेत्र में, ओके, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ क्या किया है, द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। तो कौन कौन सा है, भारत और अर्जेंटीना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस सरकार की है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को उड़ीसा कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ओके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, किसको, गोवा सरकार को, कौन सा, महादेई वन्य अभ्यारण्य जो है, इसके लिए बाघ रिजर्व के रूप में, किसके रूप में, बाघ रिजर्व के रूप में इसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। क्लियर, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर, गोवा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है, जिसके तहत 20 लीटर पानी जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। कितना है, आरओ वाटर एटीएम, ठीक है, इसके तहत 20 लीटर पानी मिलेगा। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना के तहत जमा पर ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8.15%। अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नया लोगो को लॉन्च किया है, ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया है, ओके, ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया है, किसका है, अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया है, और नया लोगो जो किया गया है वो एक्स दिया गया है, ओके, ये एक्स दिया गया है। पहले क्या था, ब्लू रंग की वो चिड़िया थी ना, ट्विटर का सिंबल, अब क्या किया है, नया लोगो को लॉन्च कर दिया है, ओके। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी 27 जुलाई को राजकोट के पास कहां पर करेंगे, हीरासर में करेंगे। ये पहला क्या है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पर, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी जी 27 जुलाई को करेंगे। 24 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह ने कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। कहां पर, कुर्नूल में, कहां पर, कुर्नूल में, ओके, कुर्नूल में रखा गया है, कुर्नूल में रखा है, कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। क्लियर। अब इसके अलावा क्या है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। कोरिया ओपन बैडमिंटन, देखिए आज जो हम लोगों ने रिवीजन किया है, इस तरह से रिवीजन जो है आपकी पर डे रहेगी, हो सकता है कल रिवीजन में और ऐड हो जाए। रिवीजन को सिर्फ वन लाइन में देखते हुए चलना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जितना कम समय में रिवीजन हो जाए, तो वन लाइन में देखते चलना है कि हेडिंग क्या क्या थी, ओके। बाकी डिटेल्स मैं आपको बता ही दिया करती हूँ।
कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। कोरिया ओपन। कहाँ के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ने किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण आवास। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी मैंने लिखाया था, है ना, बैक स्लाइड में, कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण आवास न्याय योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अमेरिका ने किस देश को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा? तो यूक्रेन को दे रहा है। किस देश में विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जितने वन लाइनर है सबको बिल्कुल एकदम घोंट जाइएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से, कोई कहीं डाउट नहीं हो। किस देश में, कौन सा है? विमेंस फीफा वर्ल्ड कप। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, विमेंस फीफा वर्ल्ड कप। ओके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? खजुराहो एमपी। खजुराहो एमपी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यूपी राज्य सरकार के द्वारा 14 शहरों में कितनी नगर वाटिका जो है विकसित की जाएगी? तो 351। किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो झारखंड ने किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा कहां पर? मालदीव में। मालदीव में आयोजन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा किस भारतीय मूल को ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ फ्लाइट से सम्मानित किया गया है? मोक्षा राय को। ओके, मोक्षा राय। किसको सोमालिया देश में भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नामाग्या खम्पा को। नामाग्या खम्पा। किसको इंडोनेशिया देश में भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संदीप चक्रवर्ती। ओके, संदीप चक्रवर्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कौन राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान है। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली। किसको एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु। सतपाल बानु नहीं है, सतपाल भानु है ये। सतपाल भानु। ओके, भानु। सतपाल भानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को जो है वह पारित किया है? तो किसने किया है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शवों के साथ राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट बोला है कि सही है? सही स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, सही स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। भारत में हर साल 27 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहला तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि 26 जुलाई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने कारगिल सेक्टर में ऊंचे पोस्ट से पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही है ना। 60 दिनों से अधिक चला था ये कारगिल युद्ध, है ना, 60 दिनों से अधिक चला था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि 27 जुलाई नहीं है, 26 जुलाई होगा। तो इसका राइट स्टेटमेंट ओनली बी, ओनली बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CSIR-IIIM जम्मू ने कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट किया है। कैनबिस क्या आता है? ये एक तरह का भांग की खेती होती है ना, भांग। लेकिन हम लोग भांग का मिसयूज नहीं, उसको एज ए ड्रग अगर लेंगे तो उसका मिसयूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको औषधीय पौधों के हिसाब से देखते हैं तो उसका क्या है? एक यूज होता है भांग का, ठीक है। तो इस पे क्या है ना, गवर्नमेंट बैंड लगा रखी थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर ने क्या किया? जम्मू कश्मीर सरकार ने कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट को अब उस पर क्या कर दिया कि नहीं, इस पे लागू कर दिया कि आप कैनबिस पे रिसर्च कर सकते हो। यह भारत में अपने तरह की पहली परियोजना है। ओके, कैनबिस क्या होता है? कैनबिस क्या है? ये भांग है, वन काइंड ऑफ भांग सोच लीजिए। कैनबिस भांग, ठीक है, भांग से तैयार किया जाता है। कैनबिस क्या है? भांग के पौधे से तैयार किया जाता है, ठीक है, भांग के पौधे से। कैनबिस यानी भांग के पौधे से तैयार, और लिख देती हूँ, भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। और इसे क्या किया जाता है? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, औषधि के रूप में इसका प्रयोग
किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको बोला कि नहीं अब आप इस प्रोजेक्ट को चला सकते हो। क्यों? औषधि के रूप में, जैसे आपका न्यूरोपैथी हो गया, मधुमेह का दर्द हो गया, इन सब में इसका यूज होता है। ओके, आप लिख सकते हैं न्यूरोपैथी या मधुमेह दर्द। ओके, दर्द में भी इसका यूज किया जाता है औषधि के रूप में, यानी इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो क्या किया गया है, वैज्ञानिक उद्देश्य से कैनबिस की जो खेती है उसकी परमिट जम्मू कश्मीर ने जारी कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 and 2 बोथ, दोनों आंसर सही है। सवर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी केंद्र स्थापित करेगा? मुंबई, लखनऊ, जयपुर, बेंगलोर। तो कहाँ कर रहा है ये? बेंगलुरु कर रहा है। एक्चुअली सवर बैंक जो है रूस का सबसे बड़ा, इसको बोल सकते हैं रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता है। ठीक है, कहाँ का? रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता। और अगर बात की जाए तो भारत में, ठीक है, जो सवर बैंक है भारत में 2010 में कहां पर? नई दिल्ली में इसकी एक ब्रांच है। नई दिल्ली में इसकी एक शाखा। ओके, नई दिल्ली में इसकी एक शाखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है किन गैंग यांग जियनची झाओ लीजियन वांगी। ये डी होगा, डी। ओके, इनके तो सभी नाम एक जैसे ही होते हैं, इनके नाम भी सभी एक जैसे होते हैं, वांग ई। ओके, चलिए चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक 26 से 28 जुलाई 2023 तक किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? चेन्नई में, है ना। ये कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई में। क्लियर? और चेन्नई में ही ड्रोन यूनिट, पहली ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च की गई थी चेन्नई में, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में। संविधान एसटी आदेश 5वां संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विधेयक संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करेगा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, 1950 में संशोधन सही है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में धनुवार, किसान, सौरा, बिंचिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है? मेरा माटी मेरा देश अभियान डैश से संबंधित है। देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र करना, देश के विभिन्न हिस्सों से फसलें एकत्र करना, देश के विभिन्न भागों से पुरानी मूर्तियां एकत्रित करना, देश के विभिन्न हिस्सों से सैनिकों के परिवारों को संदेश पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 कौन सा स्टेटमेंट बोला है कि गलत है? पूछा है कौन सा इसमें गलत है। ओके, गलत पूछ लिया है, तो गलत क्या है देख लेते हैं, कौन सा इसमें गलत है। यह 1998 के जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन करेगा। इसने संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को स्थानीय जो है मतलब लाभ पहुंचाएगा। तो इसका राइट आंसर इसमें ये सही है। ठीक है, ये तो सही है। पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत ये है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। तो सही क्या है? तो ये 1998 के विधेयक जो है उसको, उस अधिनियम को संशोधन नहीं करेगा। ये 98 नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। 2002 इसका सही होगा। तो गलत पूछा है तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो आज की क्लास जो है हम लोगों ने देख लिया, थोड़ी सी रिवीजन को ऐड किया गया है। अगर आप लोग को सही लगे कि रिवीजन करना चाहिए इस तरीके से तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आगे भी थोड़ा इसमें और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नए इश्यूज़ के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।